तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बताएंगे इस वीडियो में आपको बरसीम की खेती के बारे में। जैसा कि आप लोग भी जानते होंगे, बरसीम एक हरा चारा है जो पशुओं को खिलाया जाता है। जैसे कि बरसीम हरे चारे की एक अति उत्तम तथा अत्यंत उपयोगी फसल है। बरसीम वैसे तो सभी पशुओं के लिए लाभदायक है, लेकिन विशेषता दुधारू पशुओं के लिए अति उत्तम तथा पौष्टिक हरा चारा है। 10 किलोग्राम दूध उत्पादक पशुओं को यदि पर्याप्त मात्रा में बरसीम खिलाया जाता है तो और कोई भी उसको राशन देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बरसीम के साथ में भूसा व करबी के साथ में खिलाया जाता है। अकेले बरसीम नहीं खिला सकते, इसमें एक बहुत बड़ी हानि होती है। अगर सिंगल आप केवल बरसीम को खिलाते हैं तो आपके पशु को अफारा रोग हो सकता है, जो कि बहुत ही हानिकारक होता है। इसलिए आप बरसीम कभी भी खिलाएं, बरसीम के साथ में भूसा या करबी को मिलाएं। बरसीम को सुबह सुबह काटने की जो ओस की होती है बरसीम, उसको ना खिलाएं, जिससे भी रोग होता है। आप लोगों को बताएंगे हम कि बरसीम बोई किस प्रकार से जाती है। बरसीम बुआई की दो विधियां हैं, एक तो बेगी विधि है, दूसरी शुष्क विधि है। लेकिन ये जो बरसीम दिखा दे रहे हैं आपको, ये शुष्क विधि के माध्यम से बोई गई है। शुष्क विधि में क्या होता है, आपके खेत में पहले से नमी होती है। कुछ नमी होने के कारण आपके खेत में बीज को ऐसे ही गोड़ के बो दिया जाता है, उससे बीज आपका उगाता है, उसके बाद में पानी लगाते हैं। ये शुष्क विधि होती है। और भीगी विधि क्या होती है, भीगी विधि में ऐसा ही खेत पड़ा हुआ होता है, जुताई के बाद में उसमें अच्छे से पानी भरते हैं। पानी भरने के बाद उसमें लेव या उसको पाटा बोलते हैं, उसको लगा देते हैं पानी में ही। उसके बाद में उसके ऊपर से बीज को बोते हैं। ये भीगी विधि होती है। दोनों विधि के माध्यम से आप बरसीम की बुआई कर सकते हैं अच्छे तरीके से। अब आपको दिखा रहे हैं हम बरसीम जो काफ़ी दिन पहले बोई गई थी। लगभग ये 20 दिन की फसल होगी, दिखाई दे रही है, जो काफ़ी मतलब कि बेरी बेरी है, घनी ज़्यादा नहीं है। और बरसीम में एक सबसे खतरनाक जिसको बोलते हैं खरपतवार होता है, जिसको बोलते हैं कासनी। नाम तो सुना होगा। जो भी हमारे दोस्त इस टाइम इंटर की पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का यूपी बोर्ड होता है, और बोर्ड में सबसे ज़्यादा बरसीम की अगर खेती है चैप्टर में, तो सबसे अधिक पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि बरसीम की फसल में कौन सा खरपतवार होता है, या बरसीम के बीजों में कौन सा खरपतवार मिला होता है, उसको किस प्रकार से निकालते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इंटर में तो नहीं है बरसीम का चैप्टर, लेकिन फर्स्ट ईयर में है। जो लोग फर्स्ट ईयर में होंगे उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि हमारे में भी पूछा गया था क्वेश्चन। इसलिए हम बता रहे हैं आपको कि क्वेश्चन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। अब बताते हैं आपको, अगर आप लोग बुआई बुआई आप लोग अगर अक्टूबर में की जाती है, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक करते हैं लोग। अगर आप लोग अक्टूबर के टाइम में अगर कर ली बुआई तो सबसे अच्छा होता है, क्योंकि अक्टूबर से लेकर लगभग आपको 5 महीने तक खिलाने का चारा। बरसीम को दिसंबर से मई तक हर बार काट के आप खिला सकते हो, जो कि लगभग में 6 से 7 लेव काट सकते हैं आप। लेकिन बरसीम का बीज लगभग में पहली बार 1904 में और मिस्र देश से आया था बीज। बरसीम एक दलहनी फसल होने के कारण बरसीम के पौधे में वायुमंडल की नाइट्रोजन भूमि में संचित करने का गुण पाया जाता है। जिस भूमि में बरसीम बोई जाती है उसकी उर्वरता बढ़ जाती है। इसलिए आप बोलते हैं कि बरसीम की अच्छी फसल है और दलहनी फसल है। लेकिन बरसीम आप बार बार बोते रहोगे तो आपकी खेत की उर्वरता शक्ति बढ़ जाएगी और आपको लाभ होगा बहुत ज़्यादा, क्योंकि आपकी भूमि अच्छी होती जाएगी। अब आपको बताते हैं कि बरसीम कल्चर क्यों अपनाना चाहिए। अगर आप जिन खेतों में बरसीम पहली बार बो रहे हो, उनमें राइजोबियम कल्चर से सबसे अधिक बीज को उपचारित कर लेना चाहिए, क्योंकि बीज अगर आप नहीं उपचारित करते हो तो आपके बीज जान तो आएंगे, लेकिन पौधे अच्छे प्रकार से बढ़ेंगे नहीं। इसलिए आप अपनाएं राइजोबियम